27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कल सुहेल अफरीदी ने बात की है और इसको वफाक के लिए खतरा करार दिया। गौहर खान ने भी असेंबली में खड़े होकर कहा कि अगर किसी एक शख्स को ज्यादा ताकत दी गई तो ये वफाक के लिए खतरे की अलामत होगी। इसका मतलब दोस्तों ये है कि पीटीआई सिर्फ 27वीं आईनी तरमीम रोकना चाहती है, एक्सटेंशन आर्मी चीफ को मिल जाएगी, ये पीटीआई को भी मालूम है। और 29 नवंबर को ही एहतजाज के लिए क्यों निकला जाएगा, इससे पहले क्यों नहीं? यानी अगर तो एक्सटेंशन रोकनी है फिर तो आप 20 तारीख तक निकलें या अभी निकल जाएं, लेकिन पीटीआई 29 को ही निकल रही है। और सऊदी अरब कैसे मुदाखलत इस दफा करने जा रहा है इस मामले में, वो भी आपके सामने रखते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखें कि सुहेल अफरीदी ने कल बात करते हुए कहा है कि खबरें सामने आ रही हैं कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो बातें हैं कि सूबों के इख्तियारात वापस ले लिए जाएंगे, सूबे के इख्तियारात कम किए जाएंगे, तो इस पर सुहेल अफरीदी ने कहा कि हमें ये मंजूर नहीं है और अगर ऐसा होता है तो फिर हम मुदाखलत भी करेंगे, मुज़ाहमत भी करेंगे। उन्होंने कहा कि 17 सीटों से कोई भी तरमीम आए तो वो गैर कानूनी होगी, यानी कि ये कभी ना कभी रोल बैक जरूर होगी, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन पाकिस्तान में नहीं है। यहाँ पर उन्होंने मजीद कहा कि हमारी हुकूमत में भी एक तोसी मिली थी, यानी कि कमर जवेद बाजवा को, जिस पर इमरान खान ने कहा था कि ये हमारी गलती थी। तो मेरा ख्याल है गलती का अजाला कर लेना चाहिए इस दफा, यानी कि बातों बातों में तो हुकूमत को कहा जा रहा है कि ये गलती ना की जाए, एक्सटेंशन ना दी जाए, लेकिन इसके खिलाफ मुज़ाहमत क्यों नहीं करेगी पीटीआई, वो आपके सामने रखते हैं। आप भी कहेंगे कि सुहेल अफरीदी ने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। यहाँ पर आप देखें कि सहाफ़ी हैं असदुल्ला खान, उन्होंने कहा कि पीटीआई ने मुल्क गिर तहरीक का प्लान तैयार कर लिया था जिसका ऐलान 29 नवंबर को होना था मगर मौखर कर दिया गया, यानी कि प्लान जो है वो अक्टूबर में तैयार हो गया था, 29 नवंबर की डेट देनी थी लेकिन इसको अभी नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अब सियासी दर्जा हरारत में कुछ कमी महसूस हो रही है तो वजीर आला सुहेल अफरीदी की इमरान खान से अगले 3-4 दिनों में मुलाकात मतवक्का है। अगर मुलाकात ना हुई तो जुमेरात को इस मुमकिना प्लान का ऐलान किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों आप देखें कि 29 नवंबर की तारीख जो है वो सुहेल अफरीदी दे देंगे अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं होती। तो यहाँ पर मसला ये है कि बहुत से जो सीनियर सियासतदान हैं वो भी सुहेल अफरीदी को समझा रहे हैं कि देखो ये महीना बहुत खतरनाक है। एक जर्नैल आने की कोशिश करता है, आर्मी चीफ बनने की कोशिश करता है, एक जर्नैल एक्सटेंशन लेने की कोशिश करता है और इसमें कत्ल गारत होती है, तो कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। इसी वजह से कहा जा रहा है कि सुहेल अफरीदी अभी नहीं निकलेंगे क्योंकि उनकी जान को भी खतरा है, कहीं कोई फायदा हासिल करने के लिए उनको नुकसान ना पहुंचा दे। तो इसी वजह से जो है वो बाद में तहरीक शुरू की जाएगी और सऊदी अरब भी पूरी कोशिश कर रहा है कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिल जाए और इसके लिए हुकूमत से राब्ते में है क्योंकि सऊदी अरब समझता है कि आर्मी चीफ जो है वो सऊदी अरब को साथ लेकर जाएंगे।